सोचो, दुनिया की सबसे फेमस फीमेल पायलट आसमान के बीच एक लास्ट मैसेज भेजती है। हम फ्यूल के बहुत करीब है, हमें ज़मीन दिख नहीं रही। और फिर साइलेंस, ना प्लेन मिला, ना बॉडी, ना एग्जैक्ट जवाब। नाम था एमिलिया ईयरहार्ट। ये कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं है, ये कहानी है डिसअपीयरेंस, सीक्रेट्स और अनआंसर्ड क्वेश्चन की, जो आज तक दुनिया को परेशान कर रहे हैं। एमिलिया ईयरहार्ट का जन्म 1897 में अमेरिका में हुआ। बचपन से वो नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं थी, ना डॉल्स में इंटरेस्ट, ना रूल्स में। उसे एडवेंचर चाहिए था। पहली बार जब उसने एयरप्लेन देखा, उसे लगा जैसे ये चीज़ उसके लिए ही बनी हो। 1920 में जब वो पहली बार प्लेन में बैठी, उसने तुरंत डिसाइड कर लिया, मुझे पायलट बनना है। पैसे की कमी थी, सोसाइटी का प्रेशर था, लेकिन एमिलिया ने गिव अप नहीं किया। एमिलिया ईयरहार्ट ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े। अटलांटिक ओशियन को सोलो क्रॉस करने वाली पहली औरत बनी। न्यूज़पेपर उसे क्वीन ऑफ द ईयर कहने लगा। वो सिर्फ पायलट नहीं थी, वो वुमेन एम्पावरमेंट की सिंबल थी। उसका मानना था सबसे मुश्किल काम वही होता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दुनिया उसे एडमायर करती है, लेकिन शायद डेस्टिनी कुछ और लिख चुकी थी। 1937 में एमिलिया ने दुनिया का चक्कर लगाने का प्लान बनाया, सबसे लंबा और डेंजरस रूट। उसके साथ था नेविगेटर फ्रेड नोलन, जो ओशियन नेविगेटर में एक्सपर्ट था। प्लेन था लोकेड इलेक्ट्रा। मिशन का सबसे रिस्की हिस्सा था हॉलैंड आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड जो समुद्र के बीच ऑलमोस्ट इनविजिबल था। अगर जरा सी भी कैलकुलेशन गलत हुई तो सिर्फ पानी ही पानी। 2 जुलाई 1937 को एमिलिया और फ्रेड ने न्यू जिनवा से टेक ऑफ किया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे फ्यूल कम होने लगा, सिग्नल्स वीक होने लगे। एमिलिया के लास्ट रेडियो मैसेज कंफ्यूज थे। वो कह रही थी कि वो आइलैंड के पास है, लेकिन आइलैंड दिख नहीं रहा। यूएस नेवी ने सिग्नल सुने पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पकड़ पाई, और फिर रेडियो बिल्कुल चुप हो गया। एमिलिया के गायब होने के बाद अमेरिका ने उस वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। शिप्स, प्लेन्स, करोड़ों का खर्चा, लेकिन कुछ नहीं मिला। समुंदर ने जैसे सब कुछ निगल लिया। ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा फ्यूल खत्म हुआ और प्लेन ओशियन में गिर गया। केस क्लोज कर दिया गया, लेकिन लोगों को यह जवाब कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। कुछ लोग मानते हैं एमिलिया निकोमोरारो आइलैंड पर क्रैश हुई और वहां सर्वाइव के तौर पर रही। कुछ बोन्स और टूल्स मिले, लेकिन प्रूफ इनकम्प्लीट था। एक और थ्योरी कहती है एमिलिया जापानीज टेरिटरी में लैंड हुई और स्पाई समझकर कैप्चर कर ली गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जिंदा बचकर नई आइडेंटिटी के साथ अमेरिका लौट आई। हर थ्योरी के पास थोड़े प्रूफ है, पर कंप्लीट सच किसी के पास नहीं। एमिलिया ईयरहार्ट सिर्फ एक मिसिंग पायलट नहीं है, वो एक सिंबल है करेज, फ्रीडम और रिस्क का। उसकी वजह से हजारों लड़कियां ने एविएशन में कदम रखा। वो चली गई, पर उसका सपना जिंदा रहा। हर बार जब कोई प्लेन आसमान छूता है, कहीं ना कहीं एमिलिया की कहानी भी उसके साथ उड़ती है। आज भी जब समुद्र शांत होता है, लोग कहते हैं शायद कहीं ना कहीं एमिलिया का प्लेन अब भी छुपा है। शायद सच पानी के नीचे सो रहा है, या शायद वो सच हमें जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि कुछ मिस्टीरियस का जवाब मिल जाए तो उनका जादू खत्म हो जाता है। और एमिलिया ईयरहार्ट शायद इसलिए गायब हुई ताकि वो हमेशा के लिए लेजेंड बन सके। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर ऐसी मिस्टीरियस वीडियो जाननी है तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो कल मिस ना कर पाओ।